जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम राइफल कुक ट्रेड टेस्ट 2022। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को असम राइफल में ट्रेड टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन आपसे हम साझा करेंगे। हम बहुत सारे बच्चों से 21 मार्च को एक लड़का का था, एक लड़का का 22 को था, एक को 23 का था, तो उन लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं और उसी क्वेश्चन को आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, तब आपको हम पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों पे इस चैनल पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, साइंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगी जो कि बहुत ही शानदार कंटेंट होगा। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपको धमाका, अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो ये धमाका देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है सिंघाड़े के आटे को क्या कहा जाता है। तो सिंघाड़े के आटे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाटर चेस्टनट, WATERCHESNUT। तो जिनका भी असम राइफल का अभी ट्रेड टेस्ट है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आपसे भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो है तमिलनाडु का 3 प्रसिद्ध भोजन बताइए। तमिलनाडु राज्य है जो, उसका 3 प्रसिद्ध भोजन बताइए, पूछा है क्वेश्चन। तो उसका आंसर होगा डोसा, इडली, उपमा, परोठा, सांभर। मतलब हम 5 बता रहे हैं, 3 गो का ही पूछा था। कितना का पूछा था? 3 गो का। हो सकता है आपसे 5 पूछ दे, इसलिए हम 5 बता रहे हैं। बाकी जिस लड़के से हम पूछे हैं उसने बताया हमसे 3 पूछा है, तो इसलिए हम 3, आप लोग ऐसे याद रखिए। ऐसे 5 जरूरी है, 5 भी पूछ सकता है। तो आप लोग समझ चुके हैं तमिलनाडु का 3 प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उपमा। तीसरा क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा था। किस में पूछा था? फ़ारेनहाइट में। तो आपको हम बता दें फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट में पूछा था तो आंसर क्या हुआ? 212 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में अगर आपसे पूछ सकता है तो वो आप बता दीजिएगा 100 डिग्री। तो सेल्सियस में भी पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी। तो याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये भी क्वेश्चन तीनों दिन पुट अप हुआ है। चौथा क्वेश्चन है पुदीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पुदीना को इंग्लिश में PEPPER पेपरमिंट कहते हैं। तो इसको अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है, तो अच्छा से याद कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है अरहर की दाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो PIGEONPEA। तो इसको पिजन पी कहते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों से पूछ के आए हैं जिनका 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को ट्रेड टेस्ट था और उसमें 2 लड़के पास हुए हैं, एक फेल हुआ है। तो हम उन्हीं लोगों से पूछ के ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है, एकदम 99% चांस है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि धनिया को इंग्लिश में क्या है। तो धनिया को इंग्लिश में कहते हैं CORIANDER, कोरिएंडर। क्या कहते हैं? कोरिएंडर। तो याद रख लीजिएगा, धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरिएंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो बाजरा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं PEARLMILLET, पेयर मेल्ट। तो इसको याद कर लीजिए, पेयर मिलेट। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से कि बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें से कौन सा केसर है। तो यहाँ पर कोई मसाला रखा होगा, यहाँ पर कोई रखा होगा, यहाँ पर केसर रखा है और यहाँ पर धनिया रखा है, मतलब कुछ कुछ रखा रहता है। उसमें आपको चूज करके बताना है कि कौन सा इसमें केसर है। तो मान लीजिए ये केसर है, तो यही केसर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपसे केसर भी पूछ सकता है, सॉफ्ट भी, लॉन्ग भी। एक क्वेश्चन इसमें 100% गारंटी है कि आपसे पूछेगा, 100%, एकदम 100%। इस तरह के क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, केसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो केसर होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं SAFFORON, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मतलब क्या होता है? केसर। तो इसको भी अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है
पत्ता गोभी का इंग्लिश में नाम बताइए। तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, CABBAGE। कैबेज मतलब क्या होता है, पत्ता गोभी। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को जिन बच्चों का टेस्ट था उन्हीं लोगों से ये सारे क्वेश्चन एनालिसिस करके बनाया हूँ। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलना होता है ना, जो बेलना जो जिस पर हम लोग रोटी बेलते हैं, तो उसको बोल रहा है कि उसका इंग्लिश में नाम बताइए। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। क्या बोलते हैं? रोलिंग, ROLLING। रोलिंग बोर्ड मतलब क्या होता है, बेलना होता है। अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए कि आप फेल ना हो पाएँ। उसके बाद है कि अखरोट का इंग्लिश क्या होता है? अखरोट जो होता है, नाम सुने होंगे अखरोट का, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? तो इसका इंग्लिश होता है WALNUT, वालनट। तो इसको अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस सारे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर आप याद करिएगा तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, असम का 3 फेमस डिश बताना है। असम का 3 गो फेमस डिश पूछा है, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिए। खार, डक मीट, मासोर टेंगा। ये बहुत सारे बच्चों से पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छा से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से पूछा है। असम का 3 फेमस डिश बताइए। खार, डक मीट, क्योंकि ये असम राइफल का असम में बहाली हो रहा है, तो असम का ज़्यादा पूछ रहा है। खार, डक मीट, मासोर टेंगा। तो इसको अच्छा से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बादाम होता है कच्चा बादाम, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एलमंड कहते हैं, ALMOND। इसको भी अच्छा से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक लड़के से, तो इसको भी अच्छा से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जो 15 नंबर, वो है कि वेट ऑफ एम्पैथी सिलेंडर। एम्पैथी सिलेंडर का मतलब होता है कि खाली सिलेंडर जो होता है, खाली सिलेंडर जिसमें गैस नहीं रहता है, उसका जो होता है कि वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, क्या वेट कितना होता है? तो उसका वेट होता है 15 किलो 300 या 15.3 kg। ओके, तो आई होप, मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत सारे कंटेंट डाले जाएंगे, बेस्ट ऑफ कंटेंट डाला जाएगा, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।